हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य जिनका नाम श्री मधु गोस्वामी है, इनके चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री मधु गोस्वामी नवद्वीप में निवास करते थे। वे श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। हर समय उनके श्रीमुख से तथा गौर भक्तों के मुख से भगवान श्री कृष्ण की रसमयी लीलाएं सुनकर प्रभु दर्शन के लिए अधीर हो उठे। भगवान की लीला स्थली वृंदावन में चले आए। सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर श्रीपाद परमानंद भट्टाचार्य के पास केशी घाट पर निवास करने लगे। श्रीपाद परमानंद भट्टाचार्य को श्री रूप सनातन गोसाई पाद का भक्ति शास्त्र शिक्षा गुरु माना जाता है। श्री मधु गोस्वामी कृष्ण दर्शन के लिए वृंदावन के वन वन में कुंज कुंज में झांकते फिरते। उन्हें भूख प्यास शरीर का अध्यास तक न रह गया था। एक एक ब्रजवासी से ब्रज विहारी का पता पूछते फिरते पागलों की भांति। एक दिन विरह कातर होकर श्री यमुना जी के किनारे जा बैठे। हा कृष्ण, हा गोपी जन वल्लभ, हा प्राणनाथ, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। जोर जोर से पुकार कर रोते रोते इन्होंने यमुना जी में मानो अपने आंसुओं से बाढ़ ही उपस्थित कर दी थी। श्री यमुना जी में जोर की बाढ़ आई हुई थी और करारों में तीव्र कटाव हो रहा था। जिस स्थान पर श्री मधु पंडित बैठे हुए थे उस करार में दरार पड़ चुकी थी और वह थोड़ी देर में यमुना में गिरने वाले थे। किंतु इनको क्या पता, भक्त तो भगवान की चिंता कर रहे थे। इधर भक्त वत्सल भगवान भक्त की चिंता में व्याकुल हो उठे कि अभी ये करार के साथ यमुना के गंभीर जल में जा गिरेगा। ब्रजेंद्र नंदन ने झट अपनी वंशी संभाली और वंशीवट पर त्रिभंग ललित हो मधुर तान छड़ी। तान वही थी जो रासोत्सव में ब्रज गोपियों को बुलाने के लिए श्री कृष्ण ने अनंत काल तक अभ्यास के बाद सीखी थी। श्री मधु गोस्वामी जी उसे सुनते ही चौंके और पीछे को देखा तो रास रसारंभी श्री गोपीनाथ ललित त्रिभंग छवि से मधुर मुरली बजा रहे हैं। व्याकुल होकर भागे उनकी ओर एवं जाकर अंक में ही तो भर लिया उन्हें। बहुत दिन का तीव्र विरह कस के आलिंगन कर लिया प्रीतम को। जब श्री गोसाई पाद ने प्रभु से सर्वदा उसी रूप में अपने पास रहने बनने का आग्रह किया तो प्रभु ने कहा, मधु, मैं तुम्हारे पास सर्वदा साक्षात रूप में रहूंगा, किंतु ये कलिकाल है, सबके पक्ष में ऐसा संभव नहीं, अतः सबके लिए श्री मूर्ति रूप में दर्शन दूंगा और आपको प्रत्यक्ष। इतना कहकर श्री भगवान श्री मूर्ति रूप में आविर्भूत हो गए। श्री मधु गोस्वामी उन्हें ही आलिंगन पूर्वक निवास स्थान पर ले आए और श्री गोपीनाथ नाम से उनकी प्रतिष्ठा कर सेवा करने लगे। श्री गोसाई पाद जी ने अति सुंदर श्री राधा विग्रह भी श्री गोपीनाथ जी के वाम पार्श्व में विराजित कर दिया। खड़देह में विराजमान श्री जाह्नवा देवी जी ने अपनी एक प्रतिमा निर्माण करके श्री परमेश्वर दासी के हाथ 700 मुद्रा एवं रत्न अलंकारों सहित वृंदावन भेजी। उनकी आज्ञा यह थी कि इस मूर्ति को श्री गोपीनाथ के वाम पार्श्व में जाकर प्रतिष्ठित कर दीजिए। श्रीमद नित्यानंद प्रभुपाद की स्वरूप शक्ति जाह्नवा जी की आज्ञा का कौन उल्लंघन करे, किंतु सेवक पुजारी लोग हृदय में अतीव शंकित हो उठे और दुविधा में पड़ गए। तब श्री गोपीनाथ जी ने स्वप्न दिया सेवक गण को जो श्री मूर्ति खड़दय से आई है वे अनंग मंजरी है, इन्हें मेरे वाम भाग में विराजमान करने में आप किसी दोष की आशंका मत करो। इस आज्ञा को पाकर सेवकों ने वामांग में पहले से श्री विराजित श्री राधा मूर्ति को हटाकर श्री गोपीनाथ के दाएं पार्श्व में विराजमान कर दिया और श्री जाह्नवा देवी जी द्वारा प्रेषित श्री मूर्ति श्री अनंग मंजरी जी को वामांग में प्रतिष्ठित कर दिया। अब तो श्री राधा जी ने मान लीला आरंभ कर दी, ना तो श्रृंगार धारण करें ना राग भोग ग्रहण करें। स्वप्न में भी सेवागण ने मानवती श्री राधा जी के प्रणय कोप को अनुभव किया। सबके सब भयभीत हो उठे। उस समय परम भागवत जयपुर नरेश श्री वृंदावन के श्री विग्रह में अनन्य निष्ठावान थे। उन्हें यहाँ जयपुर नरेश श्री वृंदावन के श्री विग्रह में अनन्य निष्ठावान थे। उन्हें यहाँ बुलवाया गया। उन्होंने ब्रजवासी समस्त गौड़ीय वैष्णव समाज को बुलाकर इस समस्या के समाधान के लिए सभा बुलाई। सबने यही निर्णय दिया कि श्री राधा जी को पुनः वाम अंग में और श्री अनंग मंजरी जी को दक्षिण अंग में विराजमान किया जाए। वैसा कर दिया गया। तब तो श्री महामाननी श्री राधा जी प्रसन्न हो उठी और सब सेवक भी संतुष्ट भाव से पूर्ववत सेवा संपादन करने लगे। श्री अनंग मंजरी प्रकट लीला में श्री राधा जी की बहन ही तो हैं। अपनी बात मनवाने के कुछ दिन बाद पुनः करुणामय श्री राधा जी ने सेवकों को आज्ञा दी कि श्री अनंग मंजरी को ही पुनः वामांग में और मुझे दक्षिण भाग में विराजमान कर दो। ऐसा कर दिया गया। आज तक उसी रूप में सेवित हैं। कैसी अद्भुत अचिंत्य रसमयी लीलाएं हैं श्री वृंदावन स्थित श्री विग्रहों की। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तस्य स्थिता
कृष्ण वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्री अस्तु में। हरे कृष्णा।